अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने 6 दिन पहले ही अपने ट्विटर पे लिख दिया था कि ये इकदाम होना चाहिए। मुझे बताइए इस इकदाम का इम्पैक्ट क्या होगा, इससे पाकिस्तान को मजीद क्या फायदा होगा, इससे मजीद हम कौन से टारगेट्स अचीव करेंगे और ये कितनी बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। पहले तो जाहिर है पूरी कौम को, जनरल आसिम मुनीर और उनकी फैमिली को मुबारकबाद हो, और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू साहब को जो है वो मुबारक हो कि उनकी भी मुद्दत मुलाजमत में जो है वो तौसी की गई है। और ये मेरे ख्याल में ये उन्होंने रिस्पेक्ट दोनों ने अर्न की है, जिसको कहते हैं ना, ये वो उसके जायज हकदार है। आईनी और कानूनी तौर पर फील्ड मार्शल का ओहदा उनको मिलना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि जब जंग जीतता है कोई सिपा सालार तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह इस ओहदे के ऊपर फायज किया जाता है। ये 5 स्टार का एक ओहदा होता है, इसमें सेरेमोनियल भी होता है। और ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर के अंदर पहले आर्मी चीफ जो थे, पहले कमांडर इन चीफ कहलाते थे, जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कमांड करते थे। और उस जमाने में फिर जो है वो बाकायदा जनरल टिक्का खान को पहले आर्मी चीफ के तौर पर मुतारिफ कराया गया। लेकिन कमांडर इन चीफ का मतलब यह है कि जाहिर है वो तीनों फोर्सेस के ऊपर कमांड, लेकिन फिर पाकिस्तान के अंदर एक और ओहदा क्रिएट हुआ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जो है स्टाफ कमेटी वो कहलाया गया, जो कि इस टाइम पे टेक्निकली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से जो है वो सीनियर होता है। उसमें रुतबे के लिहाज से होता वो 4 स्टार है, लेकिन क्योंकि अब ये 5 स्टार बन गए हैं तो देखना यह है कि ज्वाइंट चीफ का ओहदा जो है वो क्या रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जनरल अयूब खान साहब के साथ, उनके साथ एक जनरल मूसा खान 4 स्टार के तौर पर सर्व किया उन्होंने, और फिर जनरल याहिया खान जो थे वो भी 4 स्टार के तौर पर उनके साथ सर्व किए। देखना यह है कि क्या जो अभी, क्योंकि जाहिर है ये अभी इसकी तफसीलात आना बाकी है, कबल अज वक्त होगा कुछ भी कहना, लेकिन क्या आर्मी चीफ जो है उसकी नई तकर्री होगी, कोई नए आर्मी चीफ भी आएंगे, और क्या यानी ये पॉसिबिलिटी है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब रहेंगे और एक आर्मी चीफ भी दूसरा आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है जी। ये टेक्निकली माजी के, मैं माजी को सामने रखते हुए आपको ये बता रहा हूं। माजी में सर एक ही फील्ड मार्शल पहले आया, आप अयूब खान के दौर को सामने रख के बता रहे हैं जी। तो अयूब खान साहब के दौर के अंदर जो है ना 4 स्टार थे ना, मैंने तो आपको दोनों के नाम बता दिए। तो इसलिए ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या फिर ज्वाइंट चीफ का जो ओहदा है उसका क्या होगा, क्योंकि वो टेक्निकली तो सीनियरिटी लिस्ट में है, लेकिन 5 स्टार जब बन जाएंगे तो जाहिर है 4 स्टार सीनियर नहीं होता। इसका दुनिया में क्या इफेक्ट होगा, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो भारत के ऊपर इफेक्ट होगा। भारत जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जी ये जंग उन्होंने जीत ली है, तो बड़ा वादे हो जाएगा कि दुनिया ने इस चीज को एक्नॉलेज किया। ये कोई पाकिस्तान अकेला नहीं कह रहा कि ये जंग हमने जीती है, बल्कि अमरीकी अखबार कह रहे हैं, बरतानवी अखबार कह रहे हैं, फ्रांस के अखबार कह रहे हैं, और अरब दुनिया जो है वो कह रही है। तो एक पूरी दुनिया जो है वो ये बात कर रही है कि जनाब पाकिस्तान ने ये जंग जीता है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये है कि सीनियरिटी के अंदर आ जाएंगे तो हम मनसब दुनिया के कहीं भी दौरों पे जाएंगे तो जनरल आसिम मुनीर साहब का एक एलिवेटेड उनको एज हासिल होगा 5 स्टार के तौर पे। आप मादी के अंदर अगर झरोकों में जाएं तो दुनिया में एक ही 6 स्टार जनरल था जिसका नाम था हिटलर, और एडोल्फ हिटलर जो थे वो फेहरर कहलाते थे। उनके नीचे तकरीबन 18 फील्ड मार्शल जो थे वो मौजूद थे। ये दुनिया में इसके अलावा कोई और ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है। पाकिस्तान जो है वो एक छोटा मुल्क है, और जाहिर है पाकिस्तान जो है वो अपनी दिफा के लिए उसने फौज रखी है, ना कि अपनी जो सरहदों की बढ़ोतरी के लिए। इसलिए मेरे ख्याल में एक ऐसी जंग जिसके अंदर पूरी कौम जो है वो सुरखरू हुई, इज्जत मिली, अफवाज पाकिस्तान को हौसला मिलेगा, और साथ ही साथ जो है मेरे ख्याल में जो मुद्दत मुलाजमत के अंदर जो आईनी तौर पर अभी तौसी की गई थी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ की, उसके अंदर भी वो लोग जो शायद ये सोच रहे थे कि उनका पता नहीं मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो 3 स्टार तक महदूद रहेंगे, तो ये शायद एक ओपनिंग उन लोगों को भी मिल सकती है, जो मेरे ख्याल में फौज के अंदर भी एक बहुत अच्छा पैगाम देगा। और मेरे ख्याल में ये ओहदा जो है ये एक बहुत अच्छा है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो पैगाम दिया वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा ऐसे 1000 आसिम मुनीर जो है वो इस पे कुर्बान है पाकिस्तान की सलामती और बका और हिफाजत के लिए। ये एक बहुत अच्छा पैगाम है, और मेरे ख्याल में इससे उनका हुब्बुल वतनी जो है वो टपकती है। पूरी कौम की ख्वाहिश थी। मेरा ट्वीट का आपने जिक्र किया, मैं ममनून हूँ हुकूमत पाकिस्तान का जिन्होंने मेरी बात को जो है वो अहमियत दी, और जाहिर है उनको अपना भी इस चीज का एहसास है। मैं कौन होता हूँ उनको कोई तजवीज देने अब्दुल्ला भाई, वाला, मुश्किल सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा आपसे। जी जी सर, इस जंग के अंदर किरदार आर्मी चीफ का भी, एयर चीफ का भी, नेवल चीफ का भी,
अब एयर चीफ को सेकंड एक्सटेंशन मिल गई, डोंट यू थिंक नेवल चीफ को भी मिलनी चाहिए थी कुछ सर इजाफी टाइम अवार्ड में? देखिए, नेवल चीफ का जो है वो मामला यह है कि ऐसा वॉर, नेवी की वॉर जो है वो नहीं हुई, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुई। ऑल्दो कि वॉर गेम्स जरूर हुई, लेकिन नेवी की बराह रास्त कन्फ्रंटेशन नहीं हुई। इसलिए हो सकता है कि इसको भी जो है वो मलूज़े खातिर रखा जाए, लेकिन फिलहाल अगर करना होता तो ये अभी तक सामने आ जाता। फिलहाल क्योंकि एयरफोर्स और आर्मी जो थे वो फ्रंट लाइन के ऊपर थे, इस वजह से। और सबसे बड़ा लोग ये आज बात कर रहे हैं कि जी एयर चीफ के हवाले से मैं ये बताना चाहता हूं कि फैसला जंग करने का और उनको एक जबरदस्त किस्म का करारा जवाब देने का किसी और का नहीं बल्कि सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर का था। और इस वजह से उनको ज्यादा पजीराई, क्योंकि देखे ना, कमांड जो कर रहा होता है पाकिस्तान फौज की कमांड, जैसे मैंने आपको माजी के झरोकों में कहा कि फील्ड जो कमांडर इन चीफ कहलाता था, तो कमांडर इन चीफ का जो ओहदा है मेरे ख्याल में आप देखते हैं कि ये बरतानवी स्टाइल के ऊपर सीडीएस का कमांड जाएगा या फिर उसको फील्ड मार्शल का जो हमारा एक तरीकाकार रहा है उसके। बहरहाल ये एक बहुत अच्छा फैसला है। बिल्कुल ठीक। मैडम आमना, आपकी नजर में क्या आज पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री लीडरशिप की जो ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप है, क्या वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं? आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? आपकी नजर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार पाकिस्तान के मुस्तकबिल को किस तरह बेहतर करने जा रहा है, इसके ऊपर अपनी राय दीजिएगा मैडम। थैंक यू वेरी मच। मैंने तमाम गेस्ट की बात बड़े गौर से सुनी और आई थिंक सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की है कि हम सब लोग इस एक पेज पर हैं कि जैसे सिपा सालार आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान को जिन मुश्किलात से निकाला, सिर्फ निकाला नहीं, देखिए एक बात, ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि दुनिया कभी ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी जिस लेवल का जवाब पाकिस्तान ने दिया, जिस तरह से पाकिस्तान ने जिस खूबसूरती से डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, वॉर फ्रंट के ऊपर जिस तरह से अपने सिपा सालार की क़यादत में जंग जीती है, वो कभी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और इंडिया इस भूल में था कि शायद हम इनके साथ ऐसे करेंगे तो दोबारा से जो है हम कोई अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपना इलेक्शन जो है वो हेट स्पीच की बेसिस के ऊपर जैसे पहले वो करते रहे वो कर लेंगे। लेकिन आई थिंक, और बार बार हमारे जो डीजी ISPR है वो कहते रहे कि वी रिजर्व द राइट टू टेक एक्शन एट अ प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग। और उस वक्त मुझे ये भी याद है कि उस वक्त पाकिस्तानी अवाम में थोड़ी सी जो है इम्पेशेंट भी हो रहे थे, थोड़े से घबराहट भी हो रही थी कि हम कुछ कर क्यों नहीं रहे, हम कुछ कर क्यों नहीं रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जब हमने जवाब दिया तो हमने जवाब ऐसा दिया जिसकी गूंज सिर्फ इंडिया तक नहीं पूरी दुनिया तक गई। और उसकी एक जीती जागती मिसाल जो इस वक्त इस पूरे सीज फायर के अंदर जो अमेरिका का किरदार रहा, मैं उनको भी इस बात पे सराहना चाहती हूँ कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो रोल प्ले किया और उन्होंने जिस तरीके से इसके अंदर सीज फायर करवाया, क्योंकि इंडिया ने जाके, सीधी सी बात है, इंडिया की इतनी सख्ती नहीं थी और उनको पता चल चुका था कि अगर जंग हुई, खुदा ना खास्ता अगर चीजें, इफ थिंग्स गेट वर्स, तो हम तो कभी भी इनसे मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर आपने उनका राफेल जेट गिरा लिया, वो जहाज जिसके बारे में इंडिया नहीं पूरी दुनिया में ये क्लेम किया जाता है कि उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, उसको जो है पाकिस्तान की फोर्सेस ने अगर शिकस्त दी और एक नहीं 5 जहाज उनके गिराए, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उनकी बेसिस जो है वो तबाह की, उनका S-400 जिसको कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो हम खत्म कर सकते हैं, उनको उसको अटैक किया। So Alhamdulillah, I am very proud as a Pakistani, as a Muslim. Also, I would like to say कि जिस तरह से मैं समझती हूँ कि there's a very emotional part to it for me at least. मैडम आमना, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। क्या पाकिस्तान की 76 इयर्स की हिस्ट्री में आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के और आर्मी चीफ के ताल्लुकात हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं? कभी पहले प्राइम मिनिस्टर के और आर्मी चीफ के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे जितने आज हैं मैडम। 110% एंड आई थिंक कि मेरे जवाब से ज्यादा इस वक्त जो पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है पूरी दुनिया में, वो चीख कर ये बता रही है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई सिविल मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठी टुगेदर एज वन फोर्स, एज वन टीम इतनी स्ट्रांग नहीं हुई जितनी आज की क़यादत मजबूत है।